फोन टैपिंग, फोन में सॉफ्टवेयर से जासूसी के बाद अब मचा है फोन हैकिंग का हल्ला। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर अपना फोन ऑफर कर दिया कि ले जाओ, जांच कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक ईमेल का प्रिंट आउट साथ लेकर आए थे। ईमेल था एप्पल की ओर से, जिसमें आईफोन यूजर्स को अलर्ट किया गया था कि स्टैंड स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपका फोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस एप्पल अलर्ट को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, वैसा कुछ राहुल गांधी और उनके आईफोन के लिए नहीं आया। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल believes you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। पिछले साल इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर बहुत हल्ला मचा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया था कि जर्नलिस्ट, विपक्ष और एक्टिविस्ट पर नजर रखने के लिए सरकार ने स्पाईवेयर खरीदे और खुफिया तरीके से विरोधियों के फोन में इंस्टॉल कराए। राहुल गांधी का यह आरोप पुराना है कि सरकार जासूसी कर रही है। पूरा विपक्ष पहले से ही सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रहा है। एप्पल के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक वाले अलर्ट ने सरकार पर चढ़ाई का एक और मौका दे दिया है। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। आरोप विपक्ष की जासूसी का है और निशाने पर है सरकार। महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, पवन खेड़ा, ओवैसी, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल, मतलब सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं जिनके पास आईफोन है और जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इनको ईमेल और मोबाइल नोटिफिकेशन से अलर्ट मिला। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि एल्गोरिथम से, यानी कि सिस्टम की गड़बड़ी से ऐसे अलर्ट चले गए, लेकिन जिनको अलर्ट मिला है वो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार की बदनीयती देख रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए। आईफोन की खास बात यह है कि अगर कोई हैकर आईफोन को हैक करने की कोशिश करता है तो या तो एप्पल उसे रोक देता है या फिर यूजर को अलर्ट भेजता है। नए विवाद में जो हल्ला मचा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स लिखने से है। इसका मतलब हुआ कि सरकार की शय से कोई आईफोन हैक करने की या फिर जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो।
ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। एप्पल की सिक्योरिटी डेफिनेशन में ऑफिशियली स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का जिक्र है। एप्पल का कहना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स से निपटने के लिए एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन डिजाइन किया गया है। ट्रेडिशनल साइबर क्रिमिनल से बेहतर दर्जे के होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। मेजॉरिटी यूजर्स नहीं, सिलेक्टिव यूजर्स टारगेट पे होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स वेल फंडेड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से डेवलप किए जाते हैं। इनको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना मुश्किल होता है। The Apple has clarified that they have sent several such notifications across the world. Approximately users in 150 countries have received such notifications, and they are also not able to point out the reason why such notifications have got triggered. So for the opposition to allege that the government is snooping or this has been done at the behest of the government is absolutely baseless. The opposition would do well to find some issue to take on the government. They did so during Pegasus. Although when the Supreme Court appointed committee asked for their phones to be surrendered for investigation, none of them came forward, and those who came forward, nothing was found untoward. हालांकि अब जासूसी विवाद के बीच में एप्पल का बयान भी सामने आ गया है। कंपनी ने कहा है कि वो हैकिंग के खतरे को लेकर चेतावनी की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इससे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स सचेत हो जाएंगे, फिर उनकी हरकतों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब ये मुद्दा हर पल बढ़ता जा रहा है और इसमें नई चीजें सामने आ रही है। विपक्ष का कहना है कि ये सब सरकार ही करा रही है। बहरहाल इस मुद्दे पे जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।